तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। यह मेरा दूसरा क्लास है। मैंने इससे पहले वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं। एक कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए NCERT से लिया गया क्वेश्चन। यहाँ से कम 5 और 6 नंबर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पूरा देखना है। और यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है कि AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी 2,7,12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको प्रथम पद और सार्वंतर ये दो चीज़ निकाल लेना है। प्रथम पद A से डिनोट करेंगे और सार्वंतर D से। प्रथम पद यहाँ पर है 2, प्रथम पद हो गया है 2। अब सार्वंतर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को निकाल देंगे यानी घटा देंगे। यहाँ पे सार्वंतर हो जाएगा 2। अब क्या बोल रहा है कि का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद के लिए फार्मूला है, यहाँ पे 10वां पद के लिए फार्मूला दिया गया है कि an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। यहाँ पर a का वैल्यू है तो 2 रख देंगे, प्लस n का वैल्यू है यहाँ पर 10। 10वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पे n का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे -1 इंटू डी का वैल्यू दिया है यहाँ पर 5, सार्वंतर दिया है 5। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा और इंटू 5 यानी 2 प्लस 9 पचे 45 और 45 2 47। कहने का मतलब ये है कि AP का 10वां पद 47 है। AP का 10वां पद 47 है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसको सॉल्व कर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग यानी 14 पदों का जो योग है 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें SN यानी S14 का मतलब योग है। जो 14 पदों का योग है वो 1000 है, 1050 है। अब क्या करना है कि n बराबर हो जाएगा 14 यानी 14, n का मतलब होगा पदों की संख्या हो जाएगा 14। अब क्या होगा, यहाँ पर A बराबर मतलब प्रथम पद हो जाएगा 10। अब क्या करना है, वैल्यू को रख कर सॉल्व कर देना है। इसको SN बराबर होता है n/2, यहाँ पे 2a n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले में हमको सबको रख लेना है, वैल्यू को रखना है। अब क्या करना है, यानी SN का फार्मूला दिया था, SN मतलब दिया है 14 यानी 14 पदों का योगफल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1050 लिख लेंगे इक्वल टू। अब क्या होगा, यहाँ पर 14 बटा हम 2 कर लेंगे, तो इंटू A का मान यहाँ पर दिया है 10, तो हम 10 को लिख लेंगे। अब N का मान दिया है यहाँ पर 14 में 1 को माइनस कर लेंगे, इंटू D का मान दिया गया है, इसमें D का मान है नहीं तो इसको हम D रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम सेम रख लेते हैं। जब इसको हम कट करेंगे यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 10 दूना 20। अब क्या होगा, यहाँ पे सॉरी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 14 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और D। अब क्या करना है, हमको 1050 लिख लेना है।
अब बराबर 7, यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 20 प्लस 13D। इतना होने के बाद अब क्या होगा, जब 7 का गुणा 20 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 140। यहाँ पर 1050 बराबर 140 प्लस 13D। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो 1050 में 140 को माइनस कर देंगे, माइनस 140 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13D। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब 7 का गुणा होगा इसमें तो 140 हो जाएगा, और जब 7 का गुणा होगा 13 में तो 13 सत्ता 91। यहाँ पर 7 का गुणा अंदर भी तो होगा, यहाँ पर हो जाएगा 91। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 910, 910 बराबर 91D। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब D का वैल्यू निकालेंगे, इसको कट करेंगे तो D का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर D का वैल्यू हो जाएगा 10। जब हम 91 में 910 में भाग देंगे तो यहाँ पर 10 बार जाएगा, तो यानी D का वैल्यू हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, हमको 20वां टर्म पूछा था तो A20 हम निकालेंगे। A20 का मतलब हो जाएगा कि 10 इंटू A इंटू मतलब कि यहाँ पर 20 माइनस 1 इंटू 10, यानी ये प्रथम पद है और 10 सार्वंतर है। यहाँ पर टर्म 20, जब 20 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, यानी A20 बराबर हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ पे 19 इंटू 10। अब क्या हो जाएगा, A20 बराबर हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो 910 हो जाएगा। जब इसका गुणा होगा अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, जब 19 का गुणा होगा 10 में तो यहाँ पर हो जाएगा 190, और यहाँ पर A20 बराबर हो जाएगा, यानी 20वां पद हो जाएगा 190 और 2। यहाँ पे 190 में जब 10 जोड़ देंगे यहाँ 20 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 20वां पद 200 हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, आपको ध्यान देना है इसको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि AP 24 इंटू 21 इंटू 18 डॉट 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 कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। इसका हमको योग 78 हो, इसका हमको मालूम नहीं है कितना पद लिया जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमको A यानी प्रथम पद 24 है, और यहाँ पे सार्वंतर, अगर सार्वंतर का बात करें तो यहाँ पर 21 में से जब 24 निकल जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसन का मतलब होगा 78। यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम कितने पद उनका योग 78 हो जाए। यहाँ पर वो योग का फार्मूला होता है SN बराबर 78, यानी SN का मतलब होता है योग। टोटल योग 78 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू में रख देंगे। तो हम जानते हैं SN बराबर होता है n/2, कोष्टक में हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू D। अब क्या करेंगे, हमको इसी में सबको फार्मूले को रख लेना है, सभी वैल्यू को फार्मूले पर रख लेना है। अब क्या करेंगे, SN का मतलब 78, यहाँ पर SN की जगह 78 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, n का मान क्या है, n का मान पूछा है, n का मान पता नहीं है तो हमको n/2 रख लेनी है। अब क्या है 2 इंटू A का वैल्यू हो जाएगा 24 और प्लस यहाँ पे n पता नहीं है तो हम n को सेम रख लेते हैं। यहाँ पे D का मान है -3, तो यहाँ पे इंटू में -3 लिख लेते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे, अब सॉल्व कर। अब यहाँ पर हो जाएगा 78 की जगह 78 हो जाएगा, यहाँ पर n/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 24 दूना 48 हो जाएगा और प्लस n-1। यहाँ पे जब 3 का गुणा होगा इसमें n में तो यहाँ पर 3n हो जाएगा, माइनस का 3n, यहाँ पे माइनस का 3n, और यहाँ माइनस और माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। आई होप कितना समझ गए होंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 78 बराबर n/2, यहाँ पर हो जाएगा, जब यहाँ 48 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 51 और प्लस माइनस
यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पर 3n हो जाएगा। आई होप कितना समझ पाए होंगे। अब क्या होगा, ये 2 का गुणा होगा 78 में। जब 2 का गुणा होगा 78 में तो यहाँ हो जाएगा 156। 156 अब यहाँ n का गुणा होगा 51 में तो यहाँ पर हो जाएगा 51n और माइनस जब n का गुणा होगा 3n में तो यहाँ 3n का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या ही करना क्या है कि यहाँ पे अगर माइनस का 3n स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 51n और ये जो आएगा यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 156। ये 156 अगर हम इधर इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 156 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके आगे को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का अगर माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 51n और हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 156। ये आपका हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम 3 से सभी को कट कर लेंगे तो यहाँ पर अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पे 17n और प्लस हो जाएगा 52। यानी जब हम 3 से सभी को काटेंगे तो इतना हो जाएगा बराबर 0। यह है कि इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे n-4 एक ब्रैकेट में आएगा और n-3 एक ब्रैकेट में आएगा। यह होगा गुणनखंड। 13 चौका 52 हो जाएगा और 13 चार 17n हो जाएगा और n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में होगा। अब क्या करेंगे, n बराबर 4 हो जाएगा या तो n बराबर 13। तो अब क्या करते हैं कि या तो n बराबर 13 हो जाएगा और n बराबर 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेवल के साथ। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना ताकि आपको दोस्त भी एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखना। जय हिंद।